नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। देश के हर नागरिक की हसरत है कि वो देश के नए संसद भवन का दीदार करे। नए संसद भवन की लागत क्या है, एरिया, डिजाइन और कैपेसिटी को लेकर हर किसी के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कोई नए संसद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को उत्सुक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो के जरिए आपके हर सवालों का जवाब देंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसद भवन को मंदिर की संज्ञा दी जाती है। यही वो जगह है जहां से देश का भविष्य आकार लेता है और इसी नए भविष्य को आकार देने के लिए देश की पहली स्वदेशी नई संसद तैयार है। हाईटेक सुविधाओं से लैस नए संसद की बिल्डिंग करीब 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बनाई गई है, जिसमें 4 मंजिलों में अलग अलग हिस्से बनाए गए। ये बिल्डिंग पुराने संसद भवन से करीब 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है, जिस पर तेज से तेज भूकंप का भी कोई असर नहीं होने वाला। इसका दावा भी किया जा रहा है। नए संसद भवन में ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से 3 दरवाजे बनाए गए। इसके अलावा सांसदों और अन्य वीआईपी गेस्ट के लिए एक अलग एंट्री रखी गई है। नए भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं, जिनका दावा है कि ये बिल्डिंग अगले 150 वर्ष तक सुरक्षित खड़ी रहेगी। अब नए संसद भवन में सुरक्षा के लिहाज से हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस एडवांस सिस्टम की बदौलत फुल प्रूफ सुरक्षा की इसमें व्यवस्था की गई है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक बनाए गए। इसके अलावा मीटिंग के अलग अलग कमरों को भी बेहद एडवांस इक्विपमेंट से लैस किया गया है। बिल्डिंग में एडवांस फैसिलिटीज वाले कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 1,224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि मौजूदा संसद भवन की बात करें तो उसमें सिर्फ 870 सांसद ही बैठ सकते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या और भविष्य में होने वाले परिसीमन को ध्यान में रखकर लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में 848 सांसद बैठ पाएंगे, जबकि बात करें अगर राज्यसभा की तो 384 सांसदों के लिए जगह रखी गई है। हालांकि पुराने संसद भवन की तरह इसमें संयुक्त सत्र के लिए केंद्रीय हॉल नहीं बनाया जा रहा है। इसके बजाय लोकसभा में ही एक साथ 1224 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसके साथ ही लोकसभा की विजिटर्स गैलरी है, उसमें 336 गेस्ट्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही संविधान और भारत की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियों को भी प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और गैलरी भी बनाई गई है। संविधान हॉल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भवन के ठीक बीचों बीच बना हुआ है और इसके ऊपर अशोक का स्तंभ भी लगाया गया है। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। नए संसद भवन दिव्यांगों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है, जिसमें दिव्यांग स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। और नए संसद भवन के लिए मार्शल और कर्मचारियों को भी नई ड्रेस दी जाएगी। इस नई यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है, जिसमें भारतीय संविधान की एक कॉपी रखी जाएगी। साथ ही इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई। वहीं यहाँ बैठने वाले सांसदों को अब हाईटेक फैसिलिटी भी मिलेगी। नए संसद भवन में फर्नीचर्स पर स्मार्ट डिस्प्ले लगाया गया है। वहीं वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाए गए हैं। अब नए संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम सबसे खास है, जिससे हर भाषा की स्पीच को हर सांसद बेहद आसानी से समझ सकेंगे। इस इमारत में भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में बोले जाने वाले हर शब्द के साथ ही उनका अर्थ बताने वाली इंटरप्रिटेशन सर्विस भी शामिल है। दुनिया में शायद ही कहीं भी किसी बड़ी संसद ने एक ही बार में इस पैमाने पर खुद को नया रूप दिया हो, जितना कि भारत की संसद के नए भवन में हुआ। और नए भवन के निर्माण में लोगों को 20,09,090 दिनों का रोजगार भी दिया गया है। अब तक इसमें 25,620 मीट्रिक टन इस्पात, 63,306 मीट्रिक टन सीमेंट और 9,372 घन मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा चुका है।